Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about the last of preparation for MA entrance examination. कैसे करनी प्रिपरेशन, क्या बेसिक्स होंगे, किन चीजों को फॉलो करना है, एंड हाउ वी गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. पहले क्लियर करते हैं कोर्स कंटेंट क्या है. वेरी करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का. दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं, सर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करना है, वी वांट टू प्रिपेयर फॉर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, नहीं सर जेएनयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सम अदर आर बीइंग प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर यूनिवर्सिटीज. तो एक कोर्स कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो हर यूनिवर्सिटी को सूट करता हो. सेकेंडली हम पूरी तरह से प्रिपेयर कर पाए. तो यहाँ गाइस प्लीज वीडियो को लास्ट देखिए, एंड along with that you guys need to follow the basic tips that I am going to give you in this particular class. शुरू करते हैं क्लास को कुछ कॉन्सेप्ट के साथ. सबसे पहली चीज, while preparing for MA entrance दिमाग में कई सारी चीज होती है, that how I am going to crack this particular paper. ये पेपर कैसे होना है. There are lots of universities those provide the complete paper in an objective type, and there are some universities जो क्या कहते हैं सब्जेक्टिव भी देती हैं, such as JNU जिसमें सब्जेक्टिव पेपर भी होता है हमारे पास. तो अब मैं कैसे आंसर लिखूंगा और आंसर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू क्रैक दिस पेपर फॉर श्योर. द फर्स्ट थिंग जो दिमाग में रखनी है इज यू गाइस नीड टू नो द कंप्लीट कंटेंट. कंटेंट जिसको पढ़ना है, जिसको करके हम पूरा कोर्स को ऑन टिप कर लेंगे. पहली चीज दिमाग में आती है यार कोर्स कंटेंट क्या होगा, कैसे डील करेंगे, कौन सी चीजें जो याद रखनी है ताकि हम समझ पाए कि यार इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें. As you must have seen my previous videos जहां पे मैंने बताया था आपको कि कोर्स कंटेंट क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे डील करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को along with my notes. हाँ, the first glimpse of my notes are going to be shown in this particular video जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि नोट्स क्या है और कैसे पढ़ना उनको, और पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे फॉलो करेंगे, किन चीजों को लेके चलना है, कौन कौन सी चीजें जिनको हमें ऑन टिप कर लेना है. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ द क्लास. I hope आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा. Those who have already subscribed, guys, do share the channel with other so the other to get the benefit. So here I am having the notes. Really, that is notes for all the students those are going to prepare for these papers. MA English entrance test. अब यहाँ पे entrance test notes हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की. कंटेंट में क्या क्या है हमारे पास, इसको बहुत तसल्ली से देखेंगे, हर चीज को क्लियर कर लेंगे. यू कैन सी द कंटेंट्स आर देयर, सारे के सारे कंटेंट है, इनको चेक कर सकते हैं आप. उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया. द फर्स्ट थिंग हियर द लिटरेरी टर्म्स. अगर आप एमए इंग्लिश की एंट्रेंस दे रहे हैं तो लिटरेरी टर्म्स ऑन टिप होनी चाहिए. दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डज मीन लिटरेरी टर्म्स, इसमें जो छूट जाएगा हम ग्लॉसरी में करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम पेपर को प्रिपेयर करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज लिटरेरी टर्म्स. द सेकंड इंपॉर्टेंट इराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो वन बाय वन क्या करते हैं, शेयर करते हैं बोर्ड के ऊपर ताकि आप लोग बहुत इजीली तसल्ली से समझ पाओ, एंड देन वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस अ बिट मोर. द फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स. Number 2, important eras. Third, तो फर्स्ट सिक्स, यस वी आर हैविंग द फर्स्ट सिक्स. अब पहले इनको डिस्कस करते हैं, लेटर ऑन गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग ऑल, उनकी बात भी करेंगे. अब यहाँ पे आपने बोला सर इट बीइंग स्टार्ट विद द लिटरेरी टर्म्स, इंपॉर्टेंट एराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेरी जैंक्स, इंग्लिश लिटरेरी जैंक्स, देन बेस्ट नॉवेल्स रिटन इन इंग्लिश एंड अ बेस्ट प्लेस रिटन इन इंग्लिश. इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू हैव द कंप्लीट नॉलेज. अब आप कहते हो सर सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स, इन पे क्वेश्चन कंफर्म पेपर में होता है. हमने कहा चाहे वो सब्जेक्टिव चाहे वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, पूरा का पूरा पेपर डिफाइन करता है लिटरेरी टर्म्स को.
पेपर आते ही वहां पे मेटाफिजिकल पोइट क्या थे, उनकी टर्म्स क्या थी, कैवरिन पोइट्स कौन थे, ऑगस्टिन पोइट्स कौन थे, या मैं बोलूँ चौसोलिन पीरियड में क्या टाइम था, क्या चेंजेस थे, चौसर के अलावा कौन कौन से राइटर थे, उसकी पोइट्री क्या थी, ये सब हम यहाँ तसल्ली से समझते हैं. And then we'll come to the second phase, important eras of English literature. Yes, we do have different eras. सही के synopsis वो दूंगा मैं आगे पार्ट में, वो भी है पूरा, जहां पे हम बात करेंगे important eras क्या हैं, किन चीजों को हाईलाइट किया गया और कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने. तो अब इनको कैसे क्लियर करेंगे, एक स्ट्रेटजी भी यहाँ लेके चलते हैं. कह रहे हैं सर शॉर्ट टर्म, जैसे वीडियो में मैंने बोला कि लास्ट टाइम टिप्स हैं कैसे पेपर क्रैक करना है. तो पहली चीज आपको 1 बाय 1 ब्लॉक पकड़ने, सारे ब्लॉक्स एक साथ नहीं उठाने. नॉर्मली होता क्या स्टूडेंट के साथ, वो कहते हैं सारे ब्लॉक्स एक साथ उठा लेते हैं, अब करना शुरू कर देते हैं. ऐसा नहीं होगा यार. तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू गो 1 बाय 1. पहले आप लिटरेरी टर्म्स पूरी क्लियर करो. सर 2 दिन लग जाएंगे लिटरेरी टर्म्स को करने के लिए. वी डू हैव 10 डेज. अब 10 दिन के अंदर कैसे करेंगे, 2 दिन नहीं लगते हैं, हार्डली 3 आवर्स. सीरियसली हार्डली 3 आवर्स. अब मैंने कहा पूरा पूरा कोर्स जस्ट 30 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई टॉपिक ऐसे होंगे जो सिर्फ 1 घंटे में हो जाएंगे. अब मेरी ऑनेस्ट अप्रोच है, I really need not to sit for a long hours with a one book in my hand, जहां पे सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. 2 चीजें, नोट्स आपके पास हैं, आप नोट्स दे सकते हैं. नोट्स लेने के बाद वीडियोस मेरी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं. अब मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के, जिस प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस की वीडियोस है. आप बोलते हैं MA इंग्लिश एंट्रेंस की वीडियोस हैं, उनको देखो. अलॉन्ग विद एक छोटा मैसेज दूंगा. कई लोग मेरी पिक लगा के अलग अलग ग्रुप में अलग से काम कर रहे हैं, वो सब फेक है गाइस. अगर आपको जानना हो कि मेरी क्लासेस कौन सी हैं, कहाँ चल रही हैं, तो उसमें मेरा नंबर एक ही है जो ऊपर दिया है, वही नंबर मेरा ऑफिशियल नंबर है. उसके अलावा कोई और किसी और नंबर से मेरी पिक लगा के काम कर रहा है तो वो बिल्कुल फेक है गाइस. डोंट बिलीव ऑन इट. वो मेरे नाम से हर चीज कर रहे हैं, फेक नोट्स बेच रहे हैं, जिसके बाद आप मेरे को प्लीज क्वेश्चन मत कीजिएगा. वो नोट्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है. आप लोग अगर नोट्स दे देंगे तो यही नंबर है सिर्फ मेरा, जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. देन जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब किन चीजों को क्लियर करना है, कौन सी चीजें हैं जो हम करेंगे. द फर्स्ट, लिटरेरी टर्म्स. इनको अगर आप लिटरेरी टर्म्स क्या हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करें, थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं. यहां मैंने उठाया नोट्स को. नोट्स में सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स की बात करते हैं. तो व्हाट डज मीन बाय बैलेट्स. बैलेट क्या है, कोरस. सब बैलेट और कोरस वो 2 डोमिनेंट पर्संस हैं जिनको हम कहते हैं सर कॉन्सेप्ट्स लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए, जो हमें ऑन टिप पहुंची. रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, तो हर चीज क्लियर की गई है. 1 बाय 1 यू डू हैव एवरी टॉपिक. उस कॉमेडी क्या कॉन्सेप्ट है, कैवरिन पोएट्स, ग्रुप ऑफ कैवरिन पोएट्स, ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, ये सारे स्टेप्स आपको दिए गए किसमें, सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी टर्म्स में. तो ये तो क्या सिर्फ लिटरेरी टर्म्स कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, किनको फॉलो करेंगे, एक एक चीज आपको क्लियर करना है. देन वी जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट एराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. अब इंपॉर्टेंट एराज की बात करते हैं तो ठीक है, हम इंपॉर्टेंट एराज पे आते हैं. हियर वी हैव द इंपॉर्टेंट एराज. सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश की. इट बीन फ्रॉम 450 टू 1066. ओल्ड इंग्लिश सबसे पहला एरा जो हमें ऑन टिप. सब बिफोर दैट, अगर 450 से पहले की बात करते हैं तो वहां पे इंग्लिश रिलेटेड बहुत कम माल है, तो आपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना. यहां शुरू करते हैं 450 टू 1616. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, मेजर एंड माइनर राइटर्स, पोएट्री, वर्स, कॉन्सेप्ट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से राइटर्स थे, किन चीजों को डील किया गया. Then we'll come to the other phases such as the metaphysical poetry. उसमें कौन कौन से पोइट्स थे, क्या कंटेंट थे, किन चीजों को लिया गया. रोमांटिक्स, लेट रोमांटिक्स पर क्या था, राइटर्स. अब ये सारी चीजें हमारे पास ऑन टिप होती. आपने कहा इन इराज को क्लियर करना. इराज हो गए हमारे पास, उनके कॉन्सेप्ट को समझा हमने. Then we'll jump to the next phase, that is giants. Here we have the Indian literary giants. कौन से इंडियन लिटरेरी जेंट्स, सर नाम थोड़े से बता दो ना, हम बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे. तो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर इंडियन जेंट्स, तो हियर वी हैव द अनीता देसाई, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन होता था, शशि थरूर, आगा शाहिद अली, सलमान रश्दी, खुशवंत सिंह, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष. दीज आर द प्रोमिनेंट नेम जो हमें ऑन टिप होना चाहिए. अब जंप करते हैं इंग्लिश लिटरेरी जेंट्स पे.
तो सर वन बाय वन चल रहा है, तो इंग्लिश लिटरेरी जायंट्स पे आते हैं। हियर वी हैव विलियम शेक्सपियर, नो वन कैन रिमूव दिस पर्टिकुलर नेम फ्रॉम इंग्लिश जायंट्स। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर आया हमारे पास। नाउ जेन ऑस्टन, विलियम ब्लेक, जेफरी चॉसर। नाउ दीज आर जस्ट नेम, बाकी डिटेल हम सारी के सारी पढ़ेंगे पूरा। तो यहाँ आपने जेंट्स को क्लियर किया। देन जंप टू द बेस्ट नॉवेल्स रिटन इन इंग्लिश। अब बेस्ट नॉवेल्स सर कितने होने चाहिए? 50, 60, 100, मोर देन 100 सर, ये सारे के सारे नॉवेल्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं। देन बेस्ट प्लेस वी आर हैविंग, तो ये आ गए बेस्ट प्लेस। अब आपने कहा हमने बेस्ट प्लेस कर लिए, बेस्ट नॉवेल्स कर लिए, कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, एक एक चीज क्लियर की। देन वी जंप टू द अदर पार्ट्स, जो चीजें हमें क्लियर होती है। तो ये तो गए फर्स्ट 6, जस्ट 6 सब पढ़ने के साथ थोड़े टिप्स पे आते हैं वापस। अब टिप्स को क्लियर कर दें। करना क्या आपने? द वेरी फर्स्ट थिंग, वन बाय वन फर्स्ट नोट्स, सबसे पहले नोट्स को उठाएंगे, फिर क्या करेंगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। अब ये कौन सी होगी? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? वेदर जिस यूनिवर्सिटी में आपने पेपर भरा है, अगर वो सब्जेक्टिव है तो प्रिपेयर सब्जेक्टिवली, और अगर वो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी है, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टेप होगा आपका। तो फर्स्ट आपने का वन बाय वन करना है, नोट्स उठाए, उसकी प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, लिखना है। यू नीड टू राइट एंड प्रैक्टिस। सिर्फ रीड करके नहीं छोड़ना। अगर आप लोग सिर्फ रीड करके छोड़ देते कि यार ये तो क्लियर हो गया, अब जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ। अब आते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर। ये तो सिर्फ 6 थे, अभी बाकी टॉपिक्स भी हैं, यूनिवर्सिटी सारे हमारे पास। कम टू नेक्स्ट, द लिटरेरी मूवमेंट्स। मूवमेंट्स या फॉर्म्स, ये सारे हमें पता होना चाहिए, ये पेपर में आते हैं। नेक्स्ट वन, लिटरेरी मूवमेंट्स। नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच। अब कई बच्चे सोचते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच नहीं यार ये बेटर नहीं है, ये नहीं आने वाली। आपको क्लियर कर दूं, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ एमए इंग्लिश एंट्रेंस और यूजीसी नेट जेआरएफ, दोनों जगह फिगर ऑफ स्पीच का डोमिनेंस रोल है। यस, वी डू हैव डोमिनेंस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। आपने कहा डोमिनेंट व्यूज है, तो कहीं ना कहीं आते हैं सर 4 से 5 नंबर सिर्फ और सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच के होते हैं, जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। Then jump to the next point, that is here synopsis of era, and this is really important. Next one, we are having one word substitution. One word substitution. Next one, we are having antonyms, synonyms. And homonyms. Glossary. Unseen passages. लिटरेरी फिक्शन पैसेजेस। ये सारे के सारे ऑन टिप चाहिए आपको। आपने कहा कैसे करना है, करने का तरीका होगा, ये सारा मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट पेज जो आया हमारे पास, दैट इज सिनॉप्सिस ऑफ एरा, दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। सर सिनॉप्सिस ऑफ एरा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? जब मूवमेंट्स की बात करते हैं, अलग राइटर्स की बात करते हैं, यस वी आर हैविंग अ कंप्लीट डिटेल ऑफ डिफरेंट एरास। हर एरा की एक सिग्निफिकेंस होती है, राइटर्स होते हैं, वर्क्स होते हैं, जो हमें ऑन टिप होंगे सारे के सारे सिनॉप्सिस ऑफ एरा पे। देन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स। ये ऐसा लगता है कि आप बहुत बेसिक हो गया, नहीं भी आएगा तो चलेगा, ऐसा दिमाग में आता है, पर ये पेपर में आते हैं गाइस।
या प्लीज ऑन टिप करें। इजी टू वर्क, ये वो टॉपिक समझेंगे 1 आवर में आप लोग कर लेंगे। देन कम टू द ग्लॉसरी। ये किसका सब्स्टिट्यूट है? लिटरेरी टर्म्स का, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स आपने पूरी की पूरी पढ़ी थी। अब यहाँ सिनॉप्सिस के बाद हमारे पास होता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी को क्लियर करना है, हर वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, लिटरेचर टर्म में कैसे यूज है उसको बताया गया। एंड देन द टू डोमिनेंट वन, अनसीन पैसेजेस एंड लिटरेरी फिक्शनल पैसेजेस, ये कंफर्म पेपर में होते हैं एंड इट डू कवर 20 to 30% ऑफ वेटेज ऑफ द एग्जामिनेशन। इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना आपने, यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑफ दीज। अब इसके लिए छोटी सी एडवाइस, बहुत सारे बच्चे जो करते हैं, अब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास के जो स्टोरी लाइन्स हैं, फिक्शन स्टोरीज हैं, उनको क्लियर करना। अगर आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हैं तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बीए पास में जो स्टोरी लाइन्स हैं उनको क्लियर करें। जामिया से कर रहे हैं, एएमयू से कर रहे हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, वहां पे जो भी बीए पास का कोर्स कंटेंट होगा उसके फिक्शन में जो जो राइटिंग्स हैं उनको प्लीज रूल आउट करें। दोज हु वांट दीज नोट्स कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड फॉलो द प्रोसीजर एंड गेट योर नोट्स। ये सारी चीजें हम करते हैं। अब आगे इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी, हाउ गोइंग टू प्रिपेयर वन बाय वन, क्या इन सब की वन बाय वन प्रिपरेशन करेंगे। लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स हैं जिनको क्लियर किया जाए, कैसे समझें। इसके लिए रेगुलर वीडियोस जस्ट 10 डेज आपके पास हैं, उन 10 दिन में लगातार वीडियोस हैं, ऑलरेडी चैनल पे सारी वीडियोस हैं। आप अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन वॉच एंड क्लियर योर डाउट्स। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, बाय।